ये सुखबीर बादल जी ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है पंजाब के लोगों ने। लंबा समय इन्होंने पंजाब पे राज किया और दिया सिर्फ कर्जे की बोझ, नशा तस्करी, गैंगस्टरवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बढ़ाना, अपनी बड़ी बड़ी जायदादें रियासत खड़ी करना। इसके अलावा इन्होंने पंजाब को कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इनसे क्या डिबेट हो सकती है। आज भी देख लें तो लोकसभा में भी इनका परिवार का मेंबर है और विधानसभा में भी इनका एक एमएलए, वो भी इनका पारिवारिक मेंबर है। सर, इसके अलावा वारिस पंजाब ने जिस तरीके से वो सक्रिय हो रही है राजनीति में, चुनाव नज़दीक है, के सिंह जैसे आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के एसोसिएशन में उनका परिवार शामिल रहा है, उनके बेटे सतवंत सिंह को वो टिकट दे रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं। देखो, हर एक राजनीतिक पार्टी का ये अपना इंटरनल मैटर है और वो किसको पार्टी ने टिकट देना नहीं देना ये उस पार्टी की अपनी डिस्क्रिशन है। तो मुझे लगता है वो किसी को भी टिकट दे सकते हैं, ये उनका फैसला। ये इस पे मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं। सर, ज़ॉम्बी वीडियोस देखा जा रहा है कि बीते 2 दिन से वायरल हो रहे हैं, तमाम लीडर्स पे ट्वीट कर रहे हैं, राजनीति हो रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? इस वीडियो में लोग नशा करते हुए दिख रहे हैं, इन्हें ज़ॉम्बी वीडियो कहा जा रहा है, वायरल हो रहा है। देखो, अनफॉर्चुनेटली जो हरभजन सिंह जी हैं, राज्यसभा एमपी हैं, क्रिकेट के बड़े स्टार रहे हैं हमारे देश के, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा एमपी बने थे, अब पाला बदल लिया है, वो ट्वीट कर रहे हैं पता नहीं कौन से स्टेट की, और खुद पुलिस के ऑफिसर हैं वो, पंजाब पुलिस के। तो मुझे तो कई बार बड़ा दुख होता है कैसे लोग किस किस पोजीशन पर बैठे हैं और अपने स्टेट को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। भाजपा के एजेंडे पे चल के आप चलाओ जितना मर्जी, लेकिन कम से कम अपनी स्टेट को तो बख्श दो। पंजाब वो स्टेट है जो आज सबसे ज़्यादा, अगर देश के मेडल आ रहे हैं तो पंजाब के नौजवान उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज देश की सभी स्पोर्ट्स टीमों के मोस्टली कैप्टन जो हैं पंजाब की धरती के। आज देश के सबसे ज़्यादा शहीद जो देश की सरहदों पर हो रहे हैं देश को बचाने के लिए, वो पंजाब के नौजवान हैं। इसके बावजूद आपने ये कह देना, इस तरीके से पंजाब को बदनाम करना, ये बहुत ही दुखद है और अनफॉर्चुनेट है। और हमने तो कई बार कहा है कि पंजाब में अगर थोड़ी बहुत जो समस्या है भी, उसके लिए भी इंटरनेशनल बॉर्डर जिम्मेवार है, जिसकी निगरानी जो सीधे सीधे तौर पर भारत सरकार की है, जिनके यहाँ आजकल हरभजन जी पहुँचे हुए हैं। तो हरभजन जी अगर बॉर्डर को भी अगर और मॉडिफाई करना है, क्रॉस द बॉर्डर कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी ना हो, तो अपने देश की सरकार जो आप जहां आप नए नए अब गए हो पाला बदल के, उनको कहो कि पंजाब को मदद करें। और पंजाब वो लोग हैं जो हमेशा देश हित के लिए और मानवता के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। आखिरी सवाल सर, मानसून सत्र का अब अंतिम दिन चल रहे हैं और कल संसद का आखिरी दिन होगा। क्या लगता है कि संसद में सकारात्मक बातें हो पाएंगी, तमाम मुद्दे उठा पाएंगे? नहीं, देखिए, बहुत ही संसद का पूरा सत्र जो है वो खराब हुआ एक तरह से। कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हुआ। केंद्र सरकार, जो सत्ताधारी सरकार की जो जिम्मेवारी होती है, फ्रॉम द फर्स्ट डे जो नौजवानों पर अत्याचार हुए थे, जिसको लेकर अपोजिशन मांग कर रहा है होम मिनिस्टर साहब से माफ़ी की, जवाबदेही की, वो पहले दिन करवाते तो मुझे लगता है संसद बड़े कंस्ट्रक्टिवली काम होते। हमारे कई इश्यूज़ हैं स्टेट के, कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो लोगों की बात करते। भगवान राम के चाहने वालों को, भावनाओं को जिस तरीके से चोट पहुंचाई है चंदा चोरी करके इन लोगों ने, उस पर अभी तक कोई जवाबदेही तय केंद्र सरकार ने नहीं की। तो इसके जवाब जो है अपोजिशन मांग रहा है। अगर आप ये तैयार हुए जवाब देने को, अगर पहले दिन हो जाते तो मुझे लगता है पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दों पर और विस्तार से सार्थक चर्चा होती, बहुत सारे लोगों के लिए काम होता। तो एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर आपसे कि सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है, उस पर उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह के बारे में लिखा है। कोल माइन, जैसा कि आप जानते हैं, कोल माइन मामले में उनको बरी किया गया, बड़ी राजनीति हुई मुद्दों पर, मगर उन्होंने एक तारीफ की है और उनकी कहा कि इस हिस्ट्री में याद कोई। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही विद्वान और काबिल और ईमानदार प्रधानमंत्री रहे इस देश के, और कई बार हम आदमी के जाने के बाद उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करते हैं। डॉक्टर साहब को वो सत्कार इस देश में नहीं मिला जितना वो डिज़र्व करते थे। इवन उनकी मृत्यु के बाद भी
उनका जो संस्कार हुआ है उसको लेकर भी वितकरा जो है केंद्र सरकार ने किया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही विद्वान, काबिल, ईमानदार नेता थे, जिनका बहुत बड़ा देश की आज जो आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक स्थिति है, उसको बेहतर बनाने में अगर सबसे बड़ा आज़ाद भारत में योगदान है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। सर वो लांछन जो उनके ऊपर था, जो जीते जी तो नहीं हट पाया, अगर उनके मरने के बाद हटा। डेफिनेटली मैं तो ये इसलिए मैंने कहा कि उनको जो सत्कार उनके जीते जी मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला, और डेफिनेटली आज सभी लोग रियलाइज़ करते हैं कि अननेसेसरी उनको बदनाम किया गया।